हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के महान सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम में आप सब लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थ्य और सुरक्षित हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप लोग मनुष्य के द्वारा ठुकराए गए हैं या आप किसी के द्वारा अपमानित किए गए हैं या किसी ने आपका बहुत ज़्यादा तिरस्कार किया है या आप किसी बीमारी के कारण लोगों के द्वारा छोड़ दिए गए हैं या फिर किसी ने आपके ऊपर बेहद घिनौना इल्ज़ाम लगाकर आपके साथ बुरा सलूक किया है या बुरा व्यवहार किया है या आप किसी अपने ही के द्वारा दिल दुखाया गया हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम वचन उन्हीं मेरे तमाम प्यारे भाई बहनों के लिए हैं जिन्होंने अपने आप को दुर्दशा में देखा। आज का वचन लेते हैं प्रेरितों की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसकी 34वें आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में हैं दुर्दशा को देखा है और उनकी आहें और उनका रोना सुना है, इसीलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन उन तमाम लोगों के लिए हैं जो आज दुर्दशा में पड़े हैं। देखिए, यहाँ वचन में लिखा है कि जो मिस्र में हैं और परमेश्वर उनके लिए कहता है कि मैंने तुम्हारी आह को, तुम्हारे रोने को सुना है। हम जानते हैं जब इज़राइली लोग मिस्र में फिरौन राजा के दास्तव के नीचे थे, वो उसके गुलाम बने हुए थे, उस समय तमाम इज़राइली लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे, करहा रहे थे, रो रहे थे अपने दुखों में, क्योंकि जो फिरौन का राजा था, उस राजा ने इज़राइलियों पर इतने कड़े अत्याचार किए हुए थे कि वह हर समय रोते थे। वे हर समय परमेश्वर को पुकारते थे कि तू हमें इस राजा के गुलामी से छुड़ा, हमें इस राजा के अत्याचारों से बाहर निकाल। मेरे प्यारे भाई बहनों, मिस्र एक तरह की सांसारिक गुलामी को दर्शाता है। आज हो सकता है आप में से बहुत से लोग किसी तरह की गुलामी में हों, या हो सकता है आज आप किसी तरह की बीमारी में पड़े हों, या आप रोते हों, लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया हो, या आपके ऊपर कर्जा हो और लोग आपको ताना देते हों, लोग आपका अपमान करते हो या आपका तिरस्कार करते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों की दशा वैसी ही है जैसे यहाँ इज़राइली लोगों की दशा थी, क्योंकि वो भी अपने उन दुखों में, उन स्ताव में सिर्फ परमेश्वर को पुकार रहे थे। हो सकता है आज आप अपनी दशा में अपने उस परमेश्वर को पुकार रहे हों, अपनी बीमारी में, अपनी समस्याओं में, हताशा में, निराशा में या कष्ट मुसीबतों में। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है और परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैंने उनका रोना और उनका करहाना मैंने सुना है, मैंने उनकी आहें सुनी हैं और अब मैं उतर आया हूँ उन्हें छुड़ाने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप अगर दुखी हैं, आज परेशान हैं, तो आप बिल्कुल ये ना कहें कि क्या खुदा तुझे हमारा दुख नहीं दिखता, तुझे नहीं दिखता कि हम आज समस्याओं में पड़े हैं, हमारे ऊपर बीमारी आ पड़ी है, आज हम बीमारियों से घिरे हैं। तो आप ये ना सोचें कि खुदा आपको नहीं देख रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद की दृष्टि आपकी ओर लगी है और आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र, अपने इकलौते बेटे को भेजा है,
जब हम बाइबल में देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 53वां अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और हमने उसका मूल्य ना जाना और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वही यीशु मसीह जो हमारे लिए, हमारी रोग बीमारियों के लिए क्रूस पर कुर्बान किया गया। लोगों ने उसे तुच्छ ठहराया, लोगों ने उसका अपमान किया, लोगों ने उसे निकम्मा जाना और यहाँ लिखा है कि रोग बीमारी से उसकी जान पहचान थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह रोग बीमारी से जान पहचान रखते हैं। चाहे आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप यदि कहो कि मैं इतने बड़े रोग से घिरा हुआ हूं, परमेश्वर तू मुझे क्यों नहीं देखता, यहाँ वचन में लिखा है कि रोग बीमारी से उसकी जान पहचान थी। अच्छे से वह रोग बीमारी को जानता है कि आपके ऊपर कौन सा रोग आया है, क्योंकि उसने समस्त मानव जाति के तमाम रोगों को, हर एक छोटे बड़े सब रोगों को अपने ऊपर क्रूस पर उठा लिया है। वह हमारे ही पापों के लिए, हमारे ही अधर्मों के लिए कुचला गया। यदि आज आप किसी भी तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं, यदि आज आपका लोग मजाक बनाते हैं, आपको अपमानित करते हैं, किसी न किसी बात से आपको तुच्छ ठहराते हैं, तो आप अचंभा ना करें। यहाँ यीशु मसीह इसी वचन में यह बात कहते हैं कि मैं तुच्छ ठहराया गया समस्त मनुष्य के लिए। वह भी लोगों के द्वारा कुचला गया ताकि आप बचाए जाएं। मेरे भाई बहनों, आज आप चाहे कितनी भी समस्याओं में क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह आपको हर समस्याओं से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी आहों को, मैंने तेरे रोने को सुना है और अब मैं तुझे छुड़ाने के लिए स्वर्ग से उतर आया हूं। कौन है स्वर्ग से उतरकर आने वाला? वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे समस्त रोगों को, समस्त बीमारियों को, समस्त हमारे अपमान को अपने ऊपर क्रूस पर उठा लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने नई ज्योति को पाया है, उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ है, वे कभी भी अपमानित नहीं हुए हैं। आज भी हर एक विश्वास करने वाला, प्रभु पर ईमान रखने वाला, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करने वाला कोई भी अपमानित नहीं होता है। जितनों ने उसे अपना सच्चा ईश्वर के रूप में ग्रहण कर लिया है, उन्होंने नई ज्योति को पाया है। वो उकाब के समान उड़े हैं, वो कभी भी शर्मित, कभी भी लज्जित नहीं हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपसे वादा करता है कि वह आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदी मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे, जे कदी मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदी ना मरांगा, यीशु मेरी जिंदगी कदी ना मरांगा,
मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, मैं अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को प्रभु तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन, राजाओं के राजा, अनुग्रह से भरे परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने रात पर मेरे इन प्यारे भाई बहनों को संभाला पिता, और आपने सुबह का सुंदर दिन दिया पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन पिता, आज की मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु, अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर सच में प्रभु आज अपने जीवन में प्रभु हर परेशानियों से, रोग बीमारियों से, समस्याओं से प्रभु गुजर रहे हैं पिता, जिनके जीवन में प्रभु हताशा है, निराशा है, परेशानी, समस्याएं हैं प्रभु जी। खुदावन, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है प्यारे प्रभु, और आपका वचन कहता है जितनों ने मुझे पुकारा है मैंने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। खुदावन पिता, होने दे प्यारे प्रभु, आज अपनी तमाम रोग बीमारियों से छूट जाएं, यीशु तेरे नाम से छुटकारे को पाएं। प्यारे प्रभु, तूने वादा किया है कि मैंने तेरे रोने कराहने को देखा है, मेरी आंखें नित्य धर्मियों पर लगी रहती है। मत डर, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे छुड़ाऊंगा और अपने धर में दाहिने हाथ में तुझे संभाले रखूंगा। खुदा, आज तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु, ये सेम न रहने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से सारी बीमारियां जाती रहे इनके बॉडी से, ब्लड से, सिस्टम से, बाइफ आउट यीशु के नाम से। सारी अंधकार की गंदी बदबू दुष्ट आत्माएं जो इनके जीवन में निराशा लेकर आती है, हताशा, परेशानियां लेकर आती है, या दूसरों के द्वारा इन्हें अपमानित करती है, इन्हें लज्जित करने वाली सारी दुष्ट आत्माएं बाइफ आउट यीशु के नाम से। सारी गंदी दुष्ट आत्माएं जो इनके जीवन में समस्याएं लेकर आती, कर्जा, कष्ट, परेशानियां लेकर आती है, इनके बच्चों के फ्यूचर को बिगाड़ने वाली गंदी आत्माएं बाइफ आउट यीशु के नाम से। और यला बोंदोरे खेंदारा बराबा उरिया शिखोलो रोबो लखोंदोरे बेंदाराबा शिकंदरी अंदरा बराबा शिखलरे बेले खेंदरी अंदरा बराबा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा ने छू मेरे परमेश्वर इसी समय, राइट नाउ पवित्र आत्मा हील मी, छू ले मेरे परमेश्वर, चंगा कर परमेश्वर पिता। इसी समय ये चंगी हो जाएं, इसी समय ये छूट जाएं सभी बीमारियों से। बे हील्ड, बे डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।